मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद के टुकड़े टुकड़े करके डॉगीज के आगे डाल दूं। बेबी एक मिनट रुको, ये फील्ड वर्क क्या है? क्या ये सच में नहीं होगा? बताओ ना। मैं क्या करूं बताओ मुझे। नंबर 150 मतलब 150 घर, और फिर उनकी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। देखो ये मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो हमसे बहुत दूर है। हम उनके रीति रिवाजों और हर चीज को नहीं जानते हैं। अगर मुझे करना है तो मैं आपके साथ काम करूंगा। समझने की कोशिश करो प्लीज। आंसू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आशरा तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा? ज़ेनब, क्या बोल रही है? वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। शायद जो हुआ उससे परेशान है। उसे इस बात का डर है कि उसान जेल चला जाएगा और उसे अकेले बच्चे को संभालना पड़ेगा। परेशान मत हो तुम, मैं ज़ेनब से इस बारे में बात कर लूंगी। थैंक यू आंसू। जरूर हनी, कब और किस समय? यहाँ से आगे तुम्हें ही संभालना है। ज़ेनब, तुम कहीं जा रही हो? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। क्या कुछ हुआ है? तुम आज दिन में भी यहाँ नहीं थी? हाँ, माँ से मिलने गई थी। नहीं जा सकती? नहीं, तुम बिल्कुल जा सकती हो। टैक्सी आ गई है। आंसू, देखो अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारा कोई पीछा करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, टैक्सी दरवाजे पर ही है, मैं चली जाऊंगी। जहीर, तुम्हारे लिए कुछ काम है। हाँ भाई बोलो ना। आज रात तुम्हें आंसू पर नजर रखनी होगी। क्या बोल रहे हो? आंसू का पीछा करूं मैं? नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हें बिना उसकी नजरों में आए उसका पीछा करना होगा, और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। सीक्रेट प्रोटेक्शन मिशन। मैं बिल्कुल समझ गया, आप टेंशन मत लो। वो ज़ैनब से मिल रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जाना है। क्या कुछ पता चला? अभी तक नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं। ज़ेनब, कैसी हो तुम डियर?
आंसू सुनिए, आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? क्योंकि इसने तुम्हें मेरे हवाले किया है। ये क्या हो रहा है वहां पर? प्रॉब्लम तो कुछ बढ़ती ही जा रही है। किस चीज का लालच दिया इसने इसे? आई एम सो सॉरी। आपने मेरे बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ किया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पर मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी आंसू, मुझे माफ कर देना। तुम्हें सच में लगा कि ज़ैनब जिसने अपने भाई को धोखा दिया तुम्हें नहीं देगी? डरो मत प्यारी बहना, मैं बस तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? ये एक सरप्राइज है। मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी ये तो नहीं सोचा ना? सोचा तो था, क्योंकि तुम कोस्टलू हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरा सामना करने से पहले जाने नहीं दूंगा। तुम इस तरह कितने दिन भागोगी? चलो, जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। भाई, यहाँ पर हालात बिगड़ गए। ज़ैनब चली गई है और आंसू आमिर के साथ जा रही है। आमिर के साथ है? हाँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम उनके पीछे ही रहना ज़हीर। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। ठीक है। तो तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी खूनी बनना चाहती थी, जबकि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं, जबकि मैंने तुम्हें नहीं मारा? असल में तो तुम मेरी बहन नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा भाई हो सकता हूं। मुझे भी अपने भाई से मिलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई, पर तुम्हें ये तो मानना होगा कि हम सिबलिंग्स हैं। कोस्को ग्लू एम्पायर में अब तुम अकेले नहीं हो आमिर। तुम हमेशा यही चाहती थी ना कि एक दिन मेरी जगह ले लो। मुझे तुम्हारी इस जगह से कुछ लेना देना नहीं। सचमुच कोस्को ग्लू की तरह तुम पूरी हिफाजत से हो। तुमने मुझे अपने किले में बुलाया और लो मैं आ गई।
मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम चाहते हो, ठीक है? पर तुम्हें सिर्फ अपने पैसे और पावर की चिंता है ना? तो अब कोई और सवाल है क्या जो तुम अपनी बहन से पूछना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी तर्क भरी कहानी में इंटरेस्ट है तो तुम गलत हो। मुझे तुम्हारे अभी के पास्ट में इंटरेस्ट है। कितना अभी के? पिछले 5-6 साल। भाई आपको मेरी लोकेशन मिल गई ना? ये कौन सी जगह है? और एमिर और आंसू वहां क्या कर रहे हैं? वेल, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है, पर सोचा हम लोगों ने कुछ और था और यहाँ तो कैरेक्टर जुड़ते ही जा रहे हैं कहानी में। भाई वो क्या रहा है ज़हीर? निहान भी यहीं पर आ गई। निहान भी है? ये खुल के नहीं रहा। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि तुम में भी कॉज़ग्लू का ही खून है। वैसे तो तुम मेरे काफी बार करीब आए हो। तुमने अपने आप को क्यों छुपाए रखा? मुझे क्यों इतना परेशान किया? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें हर चीज आसानी से मिली है। तुम मुझे और परेशान नहीं कर सकती। मैं तुमसे अभी भी ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे पता है, कॉज़ग्लू की मर्दानगी सिर्फ औरतों के ऊपर चलती है। मॉम की हालत का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे पापा रिस्पॉन्सिबल हैं। असल में तो वो मेरे असली दुश्मन हैं, एमिर कॉज़ग्लू। इतने सालों में तुमने कभी नहीं चाहा कि तुम हमारे सामने खड़ी हो? चाहती थी, अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहती थी उनके पास बैठकर, और मैंने किया। अपने बाप की आंखों में देखना चाहती थी, और मैंने किया। अपने भाई से भी बैठकर बातें करना चाहती थी, मैंने वो भी किया। सही कहा, परिवार जरूरी है। ये जिंदगी और प्यार दोनों के लिए जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपना हाथ किसी के हाथ में तब रखते हो जब तुम्हारा पारिवारिक रिश्ता हो। परिवार हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है आंसू, क्या मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं या बंद हैं? मैं कभी नहीं चाहती कि वो खुले हों। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बंद नहीं है। तुम्हें देखना चाहिए कि आज तुम्हें यहां लाकर मैंने वो दरवाजा खोल दिया है। ये मेरी जगह है, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं। क्या तुम अंदर नहीं आओगी आंसू? तुम मुझे यहाँ बुलाकर सिर्फ फंसा रहे हो। मैं वहां पहुंच रहा हूं ज़हीर। तुम वहां से चले जाओ। तुम चले जाओ क्योंकि वो लोग तुम्हें कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। तुम ये सही नहीं कर रही हो। मैं अपनी बहन से इतने सालों बाद मिला हूं और मैं उसे अपनी ये दुनिया दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोलना चाहता हूं और तुम्हें जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। कि एक अच्छा भाई कैसा होता है। तुम्हारे करीब आना चाहता हूं और करीब आना चाहता हूं।
तुम्हारी सांसों को महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि तभी मैं तुम्हारी सांस को रोक सकूंगा। तुम्हें पता है ये क्या है? ये केमाल की गन है और इस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। केमाल गन नहीं रखता। पर ये उसके पास थी। वो इसके साथ मेरे कमरे में आया था। उसे लगता है कि वो बाद में इसे वापस ले गया, लेकिन असल में मैंने उसकी गन बदल दी थी। तुम समझ गई हो ना कि मैं तुम्हें केमाल की गन से मारूंगा तो क्या होगा आंसू? तुम दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच की दुश्मनी की शिकार हो गई हो और केमाल अब जेल जाएगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है? मैं अच्छा हूं और मैं ही बुरा हूं। तुम मेरी सांसें नहीं रोक पाओगे। पर मैं तुम्हारा भेजा उड़ा सकता हूँ। तुम मुझे किसी भी तरह नहीं मार सकते, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ तुम्हारी सांसें उसी पर टिकी हैं। और तुम कहोगे केमाल मेरी मदद करो, तो ये काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे किसी को मदद के लिए बुलाने की जरूरत नहीं। तुम आज कोर्ट रूम से आजादी से आ गए, लेकिन कल नहीं आ पाओगे मेरे कारण, अपनी बहन के कारण। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इकलौते इंसान, तुम्हारा अपना खून, तुम्हारी बहन, जो तुम्हें जेल के रास्ते तक ले जाएगी। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं, तो तुम मुझे किसी रास्ते पर नहीं ले जा सकती। मैं नहीं, पर जैसे ही मैं मरूंगी वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे, और तुम्हें इतनी सारी हथकड़ियां लगी होंगी कि तुम पता नहीं लगा पाओगे ये किसने किया। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहकर ये नहीं देखा कि तुम मुझे मारना चाहते हो? जैसे ही मैं गायब हुई, समझ लो कि वो फुटेज पुलिस के पास पहुंच जाएगी। दोनों पार्ट्स, जिसमें से एक से ओसान आजाद होगा और दूसरे से तुम्हें जेल होगी। मुद्दे पर आओ, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी वो फुटेज जिसमें तुम गन में बुलेट डालकर ओसान को दे रहे हो, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें तुम कैरन के साथ बार्गेन कर रहे हो, वही है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है ना? जैसे ही वो पुलिस के पास पहुंचेगी, ओसान आजाद होगा और तुम जेल में होगे। तो मिस्टर आमिर, मेरे पास तुम्हारे मोक्ष और बर्बादी दोनों की चाबी है।
तो फिर मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए आंसू। तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी। मुझे वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो फुटेज तुम्हारे अंकल के पास है और उसे ढूंढा नहीं जा सकता। तो आंसू, क्या हक की आला चांद सच में तुम्हारे अंकल हैं? क्योंकि वो मेरे तो नहीं है। मुझे खुशी हुई क्योंकि ऐसे अंकल से तुम्हें कोई मदद नहीं मिल सकती जिसने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन के हवाले किया है। ये कोई मायने नहीं रखता कि फुटेज किसके पास है। मेरे अंकल खुशी खुशी वो सबको दिखा देंगे। हाँ, इस पर मुझे यकीन है, पर अब उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हारे अंकल को ढूंढने से पहले तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। आंसू, तुम हर बार कहां से निकल आते हो? ये अच्छी बात नहीं है। आंसू, तुम ठीक हो? आंसू से क्या चाहिए तुम्हें? अगर मुझे तुम्हें बताना होता तो मैं तुम्हें भी बुला लेता। ये क्या कर रहा था आंसू? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना आंसू? आंसू, देखो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे ना बता सको। इतना यकीन मत करो, शायद उसके पास भी कुछ राज है। आंसू, ये क्या बोल रहा है? सैनिक के पेट में एमिर का बच्चा है। क्या? निहान, मेरा मतलब, मुझे लगता है वो एमिर का ही बच्चा है। एमिर? ये सब बिल्कुल झूठ है। क्या तुमने मेरी बहन को छुआ? मैंने कहा ना, ये सब बिल्कुल झूठ है। मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो। ये सब बकवास है। मुझे तुम्हारी बहन जैसी लड़कियां पसंद ही नहीं है। मार डालूंगा मैं तुम्हें। केमाल, नहीं मैं। केमाल, मार डालूंगा केमाल, तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या कर रहे हो? केमाल, केमाल छोड़ो उसे। एमिर, क्या इसने तुम पर गन तानी थी? नहीं। आंसू, सच बताओ, अगर इसने मेरी बहन को छुआ है तो मैं इसे मार डालूंगा। केमाल, मार डालूंगा मैं इसे। मार दूंगा। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मैं भी देखता हूं कि आज तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। इसी झूठ के कारण हम कल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनेंगे। चुप हो जाओ। चुप। आंसू, बताओ मुझे। निहान ने मुझे बताया था। इसे शक है कि बच्चा एमिर का हो सकता है।
क्या तुमने इसे ये बताया है डार्लिंग? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये झूठ नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने ज़ैनब और आमिर को देखा था और आमिर ज़ैनब से बच्चे के बारे में पूछ रहा था। तुमने मुझे बताया था, नहीं बताया था क्या? तुमने? मैंने। मुझे सच जानना है। ये कोई खिलौना नहीं है, शांत हो जाओ। मुझे सच बताओ, वरना कसम से आज मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुमने उसे छुआ था? बताओ मुझे आमिर। केमाल, केमाल, केमाल प्लीज गन नीचे करो, प्लीज। तुम मुझे सब सच बताओ, जो भी तुम्हें पता है सब बताओ मुझे। क्या तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ बोला? क्या तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया है? बताओ। हाँ, हाँ मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मुसीबत में डाला, इसीलिए मैंने भी ये किया। मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ ना। केमाल, आओ चलो यहाँ से। गन नीचे कर लो। नहीं करूंगा। कसम से मैंने निहान को सुना था, वो ज़ैनब से आमिर के बारे में पूछ रही थी। उसे लगता है कि बच्चा आमिर का है। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी आंसू। कोई तुम्हें दुखी करे तो मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूं, पर जब तुम केमाल के लिए दुखी होती हो तो मुझे घिन आती है। मुझे अब सब कुछ डिटेल में बताओ आंसू, सब कुछ जानना है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? निहान ने कहा था कि उसे लगता है कि ज़ैनब और आमिर में रिलेशनशिप है और ये बच्चा आमिर का है। एक मिनट, ये देखो। ज़ैनब से मेरी ये बातचीत, मैंने ज़ैनब को ये मैसेज किए थे।
निहान अब इतनी गुस्से में है कि वो तुम्हें भी टारगेट कर रही है। प्लीज ध्यान से रहना और अपने भाई को दुखी मत होने देना। ज़ैनब तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। बिल्कुल, वो यही बात करना चाहती थी। तो अमीर वहां क्या कर रहा था? मैंने उसे फोन किया था। मैं दोनों से बात करना चाहती थी कि ज़ैनब इनोसेंट है, इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं। पर अमीर गुस्सा हो गया और ज़ैनब वहाँ से चली गई। आंसू, मगर क्यों? अमीर ऐसा क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों? बताओ। क्योंकि वो मुझसे इस बारे में बात करना चाहता था। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। आंसू, तुम्हें लगता है अमीर और ज़ैनब रिलेशनशिप में है? नहीं। फिर उसने तुम्हें धमकाया क्यों? ये इतना आसान नहीं है। उसने मुझे इस बारे में बात करने से मना किया है, पर ये कभी नहीं हो सकता। तो उसने तुम पर गन क्यों तानी थी? उसने वो नहीं किया, यकीन करो तुम। तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्यों किया ऐसा? तुमने निहान वाली बात छुपाई मुझसे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम निहान पर शक नहीं कर सकते। शायद उसने ये सब इसलिए कहा ताकि मैं अमीर को ना मारूं। तुम यकीन करो या ना करो, पर सच यही है। निहान ज़ैनब का इस्तेमाल बदले के लिए कर रही है, इसीलिए उसने ज़ैनब और आमिर के बारे में झूठ बोला। मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं आपको समझती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए भाई, चिंता मत कीजिए। आंसू, तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, यकीन करो मेरा। इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, सच में। तुम्हें लगता है कि ज़ैनब और आमिर किसी रिलेशनशिप में है? प्लीज मुझे सच बताना। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। निहान ने झूठ कहा है। तुम क्या कर रहे हो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तुम कहाँ हो ज़ैनब? मैं घर पर हूँ भाई। तो अभी के अभी घर से बाहर आओ। अभी? पर क्यों? आप जानते हैं कि ओजान। तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो ज़ैनब। तुम मेरे घर चल रही हो, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। हे ऊपर वाले। ज़ैनब, कौन था फोन पे? केमाल भाई, वो चाहते हैं मैं अभी उनके साथ उनके घर जाऊं। 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ज़ैनब, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है हनी, मुझे पता है, पर ये थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। तुम ठीक तो हो? तुमने जो किया बहुत ही गलत किया आंसू। तुम्हें ये सब होने से पहले ही मुझे सब बता देना चाहिए था। कैसे बताती केमाल? मेरे लिए भी तो पहले सच जानना जरूरी था ना। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते ना। मुझे सब जानना था, नहीं तो तुम कुछ भी कर सकते थे। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती थी केमाल। तुम मुझे बचाना चाहती थी, पर तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। कुछ भी कह लो, तुमने बहुत गलत किया।
उसने मुझ पर बंदूक तान रखी थी। तुमने देखा, पर तुम उसके लिए रोई। मेरी जान जा सकती थी। तुम हो भी इसी लायक। तुम पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है मेरे और ज़ैनब के बीच में कोई रिश्ता है? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अभी तक तो मुझे नहीं पता है। आंसू ने सोचा होगा कि वो सोएदार परिवार को बचा लेगी। वो यहाँ केमाल के लिए सच जाने आई थी। तुमने उसके सवालों का जवाब दिया? क्या तुम जवाब दे सकते हो? बताओ। मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। ये तुम्हारी फोटोज और आईडी की कॉपी भी तैयार है। और अब हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार। प्लीज ऐसे दुखी मत हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए डार्लिंग। तुम ये सब क्या कर रही हो यार? हाँ, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। हम इसके लिए कल अप्लाई भी करेंगे। प्लीज थोड़ा खुश हो जाओ। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि हम शादी करने वाले हैं? एक्साइटेड हूँ, पर क्या शादी करने का ये सही वक्त है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तारिक? हनी, सभी लड़कियों को बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुम कुछ ही देर में दुल्हन बन जाओगी और तुम्हें ही वैसा ही लगना चाहिए। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो? देखो, ऐसा मत करो। हम भी नॉर्मल लोगों की तरह शादी कर सकते हैं ना? नॉर्मल लोगों को हमारी जितनी मुश्किलें होती हैं क्या? पर वो इसलिए शादी नहीं करते कि उन्हें डर है कि वो जेल चले जाएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं खूनी हूँ बानो? मैं सिर्फ बहुत डरी हुई हूँ तारिक। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी, समझे तुम? मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? बताओ मुझे। वो तुम्हें कैरन की मौत के लिए जेल भेज सकते हैं, ये जानते हो ना तुम? मिस्टर अमीर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ये है। केस से पहले की बात थी। अब वो सब चीजों की तलाश करेंगे और अगर तुम दोषी पाए गए तो? कभी नहीं होगा ऐसे, कभी भी नहीं होगा। प्लीज मेरा यकीन करो तुम। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? मुझे पता है हमारी शादी को लेकर प्रॉब्लम होगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बानो, बानो, बानो प्लीज। मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। हमने कल की डेट फिक्स की है। निहान, इन सब बातों को लेकर किसी को दुखी मत करना, ठीक है? मैं पहले से ही दुखी हूँ, चिंता मत करो। झूठ बोला है। आप मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो? क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ ज़ैनब। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। पागल करके रख दिया है मुझे। देखो, मुझे अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है तो प्लीज मुझे बताओ, सच बताओ। नहीं है। झूठ बोल रही हो? हाँ, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? आप जानते हैं नेहान आपसे गुस्सा है। आप उसे जानते हैं, वो मुझे बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है भाई। अच्छा, बस इतनी सी बात है? मैंने आपको इस बारे में बताने की कोशिश की थी मैंने, इसलिए मैं वो घर छोड़कर आई थी, पर आपने सुना ही नहीं। सच बोलो, क्या तुम इसलिए घर छोड़कर आई थी ज़ैनब? हाँ, इसलिए आई थी भाई। निहान ने मेरे बारे में झूठ बोला था और विल्दान ने
मुझ पर आरोप लगाया था कि वो बच्चा सालेह का है। क्या क्या? हाँ, उन्होंने यही कहा था। नेहा ने कहा कि ये बच्चा एमिर का है और मेरा किसी ने नहीं सोचा। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि मैं... चुप हो जाओ ज़ैनब, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब प्लीज मुझे सच बताओगी? मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ, मैं और डील नहीं कर सकता। भाई, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मुझे भी ये झूठ सुनकर तकलीफ होती है। सच में मैं मरना चाहती हूँ, बहुत हुआ। सच कहा, अब तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुम यही रहोगी ज़ैनब, सुन लिया? भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उजान को मेरी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे उसके लिए वहाँ जाना होगा भाई। मुझे ज़ैनब से बात करनी है। वो अपने भाई से बात कर रही है। ओजान, चाहे जो हो जाए, अब तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। तुम्हें अब यही रहना होगा। ओजान, ज़ैनब, मैं इसे रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी। यहाँ क्या हो रहा है? ज़ैनब, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अब ये यही रहेगी, क्योंकि मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम रोकोगे? पहले तुमने चाहा कि मैं जेल चला जाऊँ, उससे मन नहीं भरा, तो अब उसे यहाँ रोकना चाहते हो? ऐसा नहीं है। तुम जानते नहीं मैंने मेरी बहन के कितने झूठ बर्दाश्त किए हैं। केमाल, ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? उजान, कुछ नहीं। ज़ैनब, जानते हो तुम्हारा परिवार ये सोचता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई। ज़ैनब दोबारा उस घर में नहीं जाएगी। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। क्या ये सब इनसे मॉम ने कहा है? निहान। निहान ने कहा? निहान ने मुझे बोला कि ये बच्चा एमिर का है। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में और कितनी चीजों से डील करना पड़ेगा। मैं सच में पागल हो रही हूँ। Damn it! ये बहुत बड़ा झूठ है, मुझे यकीन नहीं होता। वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा उजान? तुम्हें दिखता नहीं? ज़ैनब, उन्हें इस चीज का हिसाब चुकाना होगा। यकीन मानो वो लोग माफी मांगेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे।